अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैंने आपके साथ एक टॉपिक पे डिस्कस करना था कि मुझे एक बात की समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। जब मैं अमीर लोगों को देखती हूँ ना, जो खाते पीते लोग होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है। गरीब बंदा फिर भी कुछ सहारे में होता है, और अमीर बंदा जो होता है इसके पास हर नेमत होती है। गरीब के हिसाब से तो उसको लगता है गरीब को कि ये तो जन्नत में रह रहा है, इसके पास सारी सहूलतें हैं, और लेकिन वो टेंशन में होता है। मुझे इस बात की समझ नहीं आती। आज मेरी हमसाई को बहुत डिप्रेशन हुआ था, तो वो मुझे अपने साथ ले गई बाहर के, मैंने वॉक करने जाना है तो तुम मेरे साथ आ जाओ। मैं पूरा टाइम, एक तो मैं वीडियो बनाने लग जाती हूँ, दूसरा मैंने उसकी हालत देख के बड़ी हैरान हो रही थी। एक तो उसकी बहन का मसला है कि वो बेचारी बच्चों के साथ ही इसके घर में आके बैठ गई, और उसको कोई लेने भी नहीं आया, ना ईद पे ना रोज़ों में, कुछ भी नहीं हुआ। वो तो चलो अपनी जगह भी है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर टेंशन ले के बैठ जाना कि जैसे जो है ना उनके पास कोई नेमत भी नहीं है, और वो बड़ी कोई परेशान हाल है उनका। गरीब बंदा क्या देख रहा होता है, अमीरों के घर आके एसी लगा खड़ा है, फर्श अच्छे बने हुए हैं, बाथरूम अटैच लगे हुए हैं, बेड पड़े हैं, उन पे आराम फरमा रहे हैं, नौकरानी आ रही हैं, और गरीब बंदा इन चीज़ों की हसरत कर रहा होता है ना। लेकिन वो जो अमीर बंदा होता है ना, वो जो बेड पे पड़ा होता है और उसका एसी लग रहा होता है, यकीन करें जब उसको टेंशन होती है ना, ऐसा लगता है जैसे वो ना एसी पे नहीं, वो तपती धूप पे पड़ा है, और उसका जो जब दिमाग मुतमईन नहीं है, जब आपको ज़हनी सुकून नहीं है, तो फिर क्या बेड और क्या एसी। फिर तो समझें जी आप तत्ते तवे पे बैठे हैं। वो जो बेड है ना, वो आपको बेड लग रहा है, उसको तत्ता तवा लग रहा है। सवाल ये होता है कि हम जो है ना अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने जो ये चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ अपने पास रखी हुई हैं कि कौन पुरसकून होगा और कौन नहीं होगा। मुझे लगता है जो ज़ाहिर गरीब लोग होते हैं ना, वो जो अपने कपड़े खुद धो रहे होते हैं, अपने आटे खुद गूंथते हैं, अपनी सफाइयाँ खुद करते हैं ना, ये काम करने से उनकी टेंशन जो है ना, उनका जो माइंड है ना, वो दूसरी तरफ चला जाता है, मतलब टेंशन से दूर हो जाता है। तो मैं इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन भाई जो है ना, मुझे यही समझ आ रही है कि भाई मैंने बहुत से लोगों को सुना है कि जब भाई टेंशन हो ना, आप उठ के कोई काम शुरू कर रहे हैं, तो आपका दिमाग उसी में महव हो जाता है, और फिर आपको टेंशन ख़त्म हो जाती है। अमीर बंदा जो होता है उसको टेंशन होती है, उसने बेड पे सो जाना है, और वो उसी बारे में सोचे जाएगा। जितना आपको पसीना आएगा, जितनी आपका जोर लगेगा ना किसी भी काम में ना, तो आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो लेकिन उनको ये बातें समझ नहीं आती। उनको ऐसा लगता है कि हम तो पढ़े हैं, सर पे पट्टियाँ बांध के वगैरह वगैरह। अभी मेरे साथ वॉक कर रही थी, लेकिन वो कोसों दूर मील फिर रहे थे बच्चे। मैंने कहा तो तुम्हें तो पता है मैंने भाई वॉक नहीं करनी होती, मैंने तो वीडियो बनानी होती। बहरहाल मैं तो वही बना रही थी, और मैं यही सोच रही थी कि अमीरों की टेंशन ज़्यादा होती हैं, गरीबों की टेंशन कम होती है। गरीबों की टेंशन अपनी जगह होती हैं, ज़्यादा होती हैं बल्कि, लेकिन वो हौले हाड़ के होते हैं, और वो जो है ना काम में मसरूफ़ हो जाते हैं। और उनके जो टेंशन है, आटा गूंदने लग गया, चलो उसमें पानी में हाथ डालने से फ़र्क पड़ता है। फिर कपड़े धोने बैठ जाओ, उससे टेंशन कम होती है। बर्तन था उसमें पानी होता है, उसमें टेंशन कम होती है। पोछा लगाओ, उसमें पानी का मतलब पानी जितना भी पानी के साथ बंदा जो है ना, उसके पानी से रिलेटेड चीज़ों से जो काम करता है ना, उसकी टेंशन ख़त्म होती है। क्योंकि हमारे प्यारे नबी ने फरमाया है ना कि जब गुस्सा आ रहा हो, परेशानी, तो पानी पी लो। तो जब हम पानी से में हाथ डाल के कपड़े धो रहे होते होंगे, जब आटा गूंथते हैं, जब बर्तन धोते हैं, पानी से सारा काम होता है, उससे फ़र्क पड़ जाता है ना बंदे को। लेकिन अमीर लोगों को हम ये बातें कहें ना, तो वो कहेंगे जी डिप्रेशन की गोली खा लेते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं। सवाल ये होता है कि एफर्ट नहीं करनी, हमने कोशिश नहीं करनी, अपने जो है ना फिज़िकल जो कहते हैं ना, जिसको जद्दोजहद, वो नहीं करनी, जिसमें जिस्म आपका थके। उस थकन की वजह से भी आपका टेंशन जो है ना वो काम हो जाता है। बहरहाल मैं पीछे पीछे चल रही थी पागल बांदरों की तरह, और मैं इधर उधर से पौधों दरख्तों की वीडियो बना रही। असल मेरा वो टॉपिक यही था कि भाई जो है ना टेंशन बड़ी कोई गंदी चीज़ होती है। असल में हमारे पास ना 100 तरह की और नियमतें होती हैं, लेकिन हमें जो कमी हमारी ज़िंदगी में होती है, हमने उसी के बारे में सोचना होता है। आज मैं किसी औरत से मिली थी, तो उसकी बेचारी के ना 3 बेटियां थी, और उसके बंदे ने उसको तलाक दे दी थी, और वो टीचर थी। अब सोचे कि चलो कमा शमा रही थी, बच्चों को अच्छी तालीम दे सकती थी। तो उसकी एक बहन है, वो भी अच्छी भली पोस्ट पे है, वो भी अब उसके बच्चों का ख्याल रखती है। उसकी औलाद कोई नहीं है, तो फिर वो इसी के बच्चों को अपने सारा जो उसकी कमाई है ना, इन्हीं पे लगा रही होती है। 3 उसकी लड़कियां हैं, और वो इतनी कमली हुई पड़ी है कि मेरे बंदे ने मुझे तलाक क्यों दी। और मेरे बच्चियाँ जो है ना, वो मेरे से पूछती हैं हमारा बाबा किधर है, हमारा बाप किधर है, वगैरह वगैरह। छोटी छोटी हैं, 4-3 क्लास में पढ़ती हैं, कोई दूसरी में पढ़ती है। अब वो इतनी नीम पागल हुई पड़ी थी। अब मैंने सोचा, मैंने कहा अगर ये औरत चाहे तो ये भी तो सोच सकती थी, जो बाप है वो नशई भंगई होता, उसको कुटता, उसको खर्चा ना दे रहा होता,
اب اس کی بچیاں اچھے اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں، اس کی ماں خود تم ٹیچر ہو، تمہاری جو بہن افسر ہے اس کی اولاد نہیں ہے، وہ بھی اپنے ساری کمائی ان 3 بچیوں پہ لگا رہی ہے، لیکن وہ پھر بھی نیم پاگل ہے۔ میں اتنی حیران ہو رہی تھی، میں نے کہا بیچارہ بندہ اپنے بارے میں سوچے، لیکن وہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، وہ اچھے گھر میں رہ رہی ہے، اس کی بھائی اس کی بہنیں سارے جاب کرتے ہیں، وہ اس کا اتنا خیال کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی کملی کی کملی ہوئی پڑی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا انسان کو بہت پریشان کرتی ہیں۔ پریشان کیا کرتی ہے؟ جو آپ کے اندر کمی ہوتی ہے، جس چیز کی آپ کو کمی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک یہ کوئی بہت بڑی اس میں مصلحت ہو سکتا ہے وہ تمہارے ساتھ رہتا تو تمہیں کٹتا پاڑتا ہو، جو بھی ہوتا ہے ہو رہا ہوتا، لیکن بہرحال میں نے ایسے بہت کیس دیکھے ہیں جو اصل میں لوگ پریشان ہیں نا۔ ایک بچی ہے، اس نے ایک جگہ شادی کی، اس کو طلاق ہو گئی، دوسری جگہ شادی کی، اس کو طلاق ہو گئی، اور وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی پھر رہی ہے، اور اس نے 2 بچے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، ایک جگہ سے بھی بیٹا دوسری جگہ سے بیٹا۔ یہ ہوتے ہیں اصل پریشان لوگ، اور وہ گلی میں کبھی جا رہی ہوں نا تو وہ ایسے کملی حرکتیں کر رہی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں جو ٹیچر ہیں، جن کی بہنیں جن کے بھائی ان کا خیال کر رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، اور اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں یہ ہے پریشانی۔ میں نے کہا کسی دن یہ بیچاری ماری نہ جائے کسی گلی میں 2 بچوں سمیت، کیونکہ اس کے گھر والے بھی اس کا خیال نہیں کر رہے ہوتے۔ تو ایک دفعہ وہ ہمارے گھر آئی تو کہتی ہے کہ باجی میں غریب ہوں نا، تو میرے گھر میں میرے بھائی جو سالگرہ وغیرہ اپنے بچوں کو کرتے ہیں نا، میں اور میرے بچے کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں کوئی باہر بھی نہیں بلاتا۔ تو یہ حال ہوتا ہے لوگوں کے گھروں کا، یہ پوزیشن ہوتی ہے۔ اور جو غریب ہے نا وہ تو اب یہ تو اللہ کے کام ہے نا کہ اس کو کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے دنیا میں آ کے ذلیل ہونا اور کس نے خوش رہنا ہے۔ تو دعا یہ ہے کہ اللہ کرے غریب تو پیدا ہی نہ ہوا کرے، لیکن اب ہماری کون سی اللہ نے سننے لی اس طرح کی دعا؟ اس نے تو دنیا کا نظام چلانا ہے نا، وہ تو اس کو بہتری پتہ کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ بہرحال بات بہت لمبی ہو رہی ہے، اور میرا جو ہے نا ویڈیو بھی ختم ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو ہے نا آپ کے گھر میں اس طرح کے قصے ہیں تو مجھے ضرور بتایا کریں، میرے سے شیئر کیا کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ میں تو کہہ کے بھی تنگ آ رہی ہوں، پتہ نہیں کیا ہے، تو میں روز ویڈیو لگا رہی ہوتی ہوں، لیکن میری بات اب کوئی اتنی غلط تو کوئی نہیں ہوتی، میں تو صحیح باتیں کر رہی تھی، جانون بات ہے میری، کسی بات میں کوئی جھوٹ نہیں ہوتا، میں سچی اور کھری بات کرتی ہوں۔ بس باہر آئی بھی تھی، وہ ڈپریشن کے بارے چیزیں لے رہی تھی، میں ویڈیو بنائی جا رہی ہوں اور باتیں کر رہی تھی۔ بہرحال آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سپورٹ کریں، بس سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے ہر چیز کے لیے، کسی نہ کسی کی ہو، بہن کی